टू जीन्स ना, HbA1 HbA2. तो इट इज कंट्रोल बाय टू जीन्स एंड बोथ जीन्स आर व्हाट, दे आर क्लोजली लिंक्ड। अगर क्लोजली लिंक्ड है तो इन लोग एक दूसरे से जुदा होंगे कभी नहीं सर। ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है। बट इफ यू सी द बीटा थैलेसीमिया, इट इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी जीन, सिंगल जीन, वन जी। दैट इज HBB। तो याद रखो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि HBB जीन इज कंट्रोल्ड टू विच ऑफ द, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और दो कोई और डिजीज दे देगा, ठीक है। सो दैट इज HBB is related to what, it is related to beta thalassemia and it is which chromosomal disease, it is 11. chromosome number 11 digits of each parent। each parent क्यों, because it is recessive disease, ठीक है। so it occur due to the mutation of one of the both genes। clear है, any doubt? No sir। चलें आगे। Yes sir। Just take the screenshot, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में आ सकते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के पहले, चलो मैं पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कर देता हूँ। मेरा फिनाइलकीटोयूरिया बच्चा याद रखना, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। ओके, सो इफ यू सी द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो व्हाट हैपन इन द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सो हियर द डिसऑर्डर, एक मिनट लास्ट स्लाइड डन सर। डन, रुको मैं यहाँ पे फिनाइलकीटोयूरिया, थैंक यू सर। तो हियर इफ यू सी द फिनाइलकीटोयूरिया, ठीक है। सो फिनाइलकीटोयूरिया में क्या हुआ, इट इज रिलेटेड टू 12th chromosome, which chromosome, 12th. it is a 12th chromosomal disorder, याद रखो, ठीक है। इट इज अ 12th chromosomal disorder। सो यहाँ पे देखो नॉर्मली क्या हो रहा है कि जो फिनाइल पायरुविक एसिड है, इट विल कन्वर्ट इनटू द फिनाइल एलानिन, ठीक है ना। हेलो, Yes sir. फिनाइल एलानिन। तो फिनाइल एलानिन, अब जो डायट्री प्रोटीन, आप लोग जो प्रोटीन खाते हो, ये फिनाइल एलानिन में कन्वर्ट होता है, फिर किसमें कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में। किसमें कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में। तो जब फिनाइलकीटोयूरिया होता है तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो सकता है क्या, नहीं सर। अगर टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो टायरोसिन से वो जो प्रोटीन है दैट विल कन्वर्ट इनटू द मेलानिन प्रोटीन एंड डोपामिन। तीनों का नाम सुना है आपने? Yes. हाँ सर सुना है। तो ये तीनों में कन्वर्ट होते हैं। तो अब नॉर्मली अगर फिनाइलकीटोयूरिया अगर होता है किसी को, तो फिनाइलकीटोयूरिया जो है ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट होने देगा क्या? नहीं होने देगा। नहीं होने देगा। नहीं होने देगा तो जो फिनाइल एलानिन रहेगा उसका ब्रेकडाउन हो पाएगा क्या? नहीं। उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, अपने बॉडी में एक्यूमुलेट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अपने बॉडी के ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल रिटार्डेशन। क्लियर? Yes sir. Yes sir। इट इज विच क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? 12th. इट इज अ 12th क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। देखो अगर आप लोगों को फर्स्ट एक्यूमुलेशन बॉडी में होती है कि ब्रेन में होती है? ब्रेन में ये होता है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या है, पूरे बॉडी में होता है पर इसका डिपोजिशन ब्रेन में होता है, ठीक है। अगर किसी लोग को फास्ट लगता रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से ये कर दूंगा, लेकिन आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम में यू हैव टू डू दैट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन गो थ्रू दी अपना रिकॉर्डिंग पे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ बोलो। सर ये फिनाइलकीटोनुरिया जमा होता है ना, मतलब अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, रुको ना, पढ़ाने दो ना, ठीक है। So what is this disorder? So it is an inborn error of metabolism। यहाँ पे किसका प्रॉब्लम है? मेटाबॉलिज्म। What is the metabolism? Metabolism breakdown of this हाँ, something is broken down into the small things which is absorbed or excreted from the body, ठीक है। अब ये 12th क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है। अब ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव हो तो मम्मी पापा दोनों रिसेसिव होने चाहिए कि एक ही? दोनों। तो मम्मी पापा दोनों कैरियर होने चाहिए, ठीक है।
अब क्या हो रहा है, इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन अ जीन दैट कोड द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, दैट इज अ सिंगल जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो एक एंजाइम है, वो एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो जो हाइड्रोक्सिलेज है उसके नाम में ही छुपा हुआ है, ये क्या काम करता होगा, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का काम करता होगा। किसको ब्रेक डाउन करता होगा, फिनाइल एलानिन को। किसको ब्रेक डाउन करता होगा, फिनाइल एलानिन को। किसको करता होगा, फिनाइल एलानिन को। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, द अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल रहेगा, सो देयर इज अ लैक ऑफ दिस एंजाइम, व्हिच एंजाइम, phenylalanine फिनाइल hydroxylase. एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, which convert the amino acid phenylalanine into the tyrosine। ठीक है, तो अब वो पर्सन में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है क्या, नहीं 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 सर। है। अगर नहीं है तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं सो दैट फिनाइल एलानिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट एंड कन्वर्ट इनटू द फिनाइल पायरुविक एसिड एंड द अदर डेरिवेटिव। तो कौन कन्वर्ट हो रहा है, फिनाइल एलानिन। phenylalanine. तो फिनाइल एनालाइन जो अदर डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा, फिर वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, दे एक्यूमुलेट इन ब्रेन, और जिसकी वजह से द पर्सन विल सफर फ्रॉम विच ये मेंटल रिटार्डेशन। सो दीज आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन इन किडनी। ठीक है, सर ये हमें मतलब इधर लिखा है इनबॉर्न एरर, मतलब वो बचपन से रहता है ये। हाँ तो बचपन से ही रहेगा ना, तो बचपन से ही रहेगा ना। ओके तो सही इंड्यूस्ड है। हाँ तो ये क्या है अपना अगर देखो कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो ऑब्वियस वो बचपन से ही रहेगा ना। हाँ डन सर। Done everyone? Yes, sir. You have any doubt? नो सर। नो सर। So now come to the chromosomal disorder. अब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है द डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर may be two types. How many types? Two types. Either it is aneuploidy or polyploidy. Anu का मतलब होता है कम, anu मतलब n मतलब आ गया ना, लेस आ गया तो लेस, पॉली आ गया तो मोर। और so either there is a word more or less. तो क्रोमोसोमल नंबर कम होगा या ज्यादा होगा। चलो आगे। यस सर। हाँ सर। Okay. Now come to the aneuploidy. Aneuploidy में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा क्या, नहीं नहीं, कम कम होगा। हो सकता है। So हाँ it is the gain or loss of chromosome due to the failure of segregation of chromatids during the cell division. That is the nullisomy. Nullisomy किसको बोलते हैं, 2n-2, 2n-2 मतलब 22 into 2 minus 2, सॉरी ये 23 हो जाएगा, तो ये 44 हो गया, तो कम हो गया ना। सो यहाँ पे क्या हो गया, a chromosome pair is lost from diploid set. मोनोसोमी में क्या होगा, 46 minus 1 that is 45. A chromosome is lost from diploid set. ट्राइसोमी में क्या हो गया, ट्राइसोमी में क्या हुआ, 46 + 1 46 + 1, so that is the chromosome is added to the what diploid set.
टेट्रासोमी मतलब 2 क्रोमोसोम added, 48. so that is 48. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन. डन सर. यस सर. चलो आगे चलते हैं. अब पॉलीप्लॉइडी, अगर आप पॉलीप्लॉइडी देखोगे तो वही अभी जो मैंने आपको बताया. सो हियर व्हाट हैपेंड, इट इज अ इंक्रीज सर एक मिनट सर, ऐसा मिस हो गया लास्ट में. डन सर. नेक्स्ट अगर पॉलीप्लॉइडी में देखोगे तो वहां पे 1-2 का प्रॉब्लम था ना. यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज एन इंक्रीज ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम. क्या, इट Whole इज set of- इंक्रीज इन Set whole of set of chromosome. chromosome due to failure of cytokinesis after telophase state of cell division. ठीक है, तो उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ. तो साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो क्रोमोसोम पूरा का पूरा सेट क्रोमोसोम बढ़ गया. ठीक है, हाँ. सो इट इज ऑफन सीन इन प्लांट एंड वेरी रेयर इन ह्यूमन. तो ह्यूमन में ये सब चीज नहीं दिखने को मिलता है. ओके. सर मतलब वो पूरा सेट ही गायब रहता है. हाँ, तो क्या होता है ना कि डिवीजन नहीं हो पाता. तो डिवीजन नहीं होता तो एक ही सेल के अंदर आपको ढेर सारे क्रोमोसोम दिखते हैं, लेकिन ये आपको ह्यूमन बीइंग में नहीं देखने को मिलता है. तो मोस्टली प्लांट में देखने को मिलता है. सर मतलब 46 क्रोमोसोम्स अगर है तो उसका सीधा मतलब उससे ज्यादा या फिर उससे डबल. हाँ, उसका उससे ज्यादा ही रहेगा, लेकिन वहां पे सेट्स आ जाते हैं. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जब क्रोमोसोम्स ऐसा है तो अब क्या होना चाहिए, इसके पास 46 है, इसके पास 46 है ना, तो कट होने चाहिए ना. तो कट ही नहीं होते हैं, तो पूरा सेट ही आ जाता है क्रोमोसोम का. डन सर. Done everyone? यस सर. यस. Now come to the Down syndrome. ठीक है, तो मैंने सर लास्ट explain मैसेज किया था. क्या हुआ. डन सर. Okay, now come to here. So that is the Down syndrome. Down syndrome, it is also called the Mongolism. क्योंकि बच्चे किसके जैसे दिखते हैं, मंगोल की तरह दिखते हैं, चाइनीज बच्चे. ठीक है, so it is the presence of additional copy of chromosome number 21. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, so it is the presence of additional copy of chromosome at number 21. तो 21 क्या हो जाएगा, लग गया तो मैं मार दूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ. 21 क्या हो जाएगा. हेलो, यस ट्राइसोमी हो जाएगी सर. सुना है तो बोल दो, मैं लेक्चर बंद कर दूं. लेकिन कोई क्वेश्चन सब जगह से आएंगे. ठीक है, तो ये 21 वाला ट्राइसोमी हो जाएगा. 21 वाला ट्राइसोमी हो जाएगा तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, सो 45 ऑटोसोम्स हो जाएंगे और 2 सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, तो टोटल 47 हो जाएंगे, है ना. तो टोटल 47 हो जाएंगे. अब यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे बच्चे कैसा दिखता है, तो बच्चे के पास क्या दिखेगा आपको, शॉर्ट स्टैचर विथ स्मॉल राउंड हेड. तो उनके जो हेड होंगे वो क्या हो जाएंगे, एकदम छोटे से रहते हैं. और दूसरा क्या होता है, अगर आप देखोगे उसका जो हेड है तो छोटा सा ही है, लेकिन जो बैक साइड ऑफ द हेड देखोगे तो अपना सर्कुलर होता है. उन लोगों का क्या होता है, फ्लैट एंड होता है. क्या होता है, फ्लैट एंड होता है. सो उनके टंग जो होते हैं कैसे होता है, फूरो मतलब कि क्या होता है, डिवाइडेड होते हैं. सो दे हैव व्हाट, फूरो टंग, पार्शियली ओपन माउथ. उनके माउथ हमेशा ऐसे ओपन रहते हैं. सो पाम इज ब्रॉड. उनका जो पाम होता है क्या होता है, ब्रॉड होता है. ब्रॉड रहता है. Palm is broad with a characteristic palm crease, retarded mental, psychomotor and mental development, and they are suffering from which disease, congenital heart disease. They are साइकोमोटर क्या होता है. psychomotor, वो जो करना चाहते हैं वो काम फटाफट नहीं होता है. तो आप सर कॉन्जेनाइटल एक बार फिर बता दीजिए ना. कॉन्जेनाइटल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, उनका जो हार्ट है वो काफी मतलब बचपन से ही क्या रहता है, उनको हार्ट के काफी सारे प्रॉब्लम होते हैं. पूरा टंग मतलब उनका जो टंग होते हैं ना ऐसे फैले रहते हैं. अपने टंग कैसे कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं ना, आगे से क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाते हैं ना,
अगर आप टंग निकालो तो बाहर आते समय कौन सी आगे क्या हो जाता है, मतलब आप देखोगे वी शेप हो जाता है ना टंग जब आप बाहर निकालोगे तो। हाँ लेकिन इनके क्या होता है, उनके ऐसे फैले हुए टंग रहते हैं, जिसकी वजह से वो जब बोलते हैं तो उनके टंग का मूवमेंट उतना फास्ट नहीं होता है और वो कुछ अच्छे से बोल नहीं पाते, तो इसलिए वर्डिंग्स क्लियर नहीं बनते। डन सर। डन। Now come to the Klinefelter syndrome. So in a Klinefelter syndrome, if you see, so it is a presence of additional copy of X chromosome in male. Genetic constituent इनका 44 autosomes and XXY, that is 47 chromosome. यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे है, कौन से क्रोमोसोम पे है बोलो, एक्स्ट्रा कहाँ पे है? एक्स एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम पे है। कहाँ पे है? सेक्स क्रोमोसोम पे है, ठीक है। सो ओवरऑल जो अभी किस में होगा, अब जब इसमें एक्स एक्स है तो इसमें मेल सफर होगा कि फीमेल? मेल। मेल। लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स वाई भी है ना, तो वाई है तो क्या रहेगा? मेल रहेगा। मेल रहेगा ना। तो यहाँ पे ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, हाउएवर फेनाइन डेवलपमेंट भी रहता है क्योंकि डबल एक्स है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल इज कॉल्ड एज gynecomastia. It is also अपना expressed. Sterile होते हैं, they cannot reproduce and they are also mentally retarded. अगर आप इनका लेग देखोगे तो इनका लेग इनके अपर बॉडी से ज्यादा लंबा होता है। डन। Done? Any doubt? तो वो जो आपने एक्स्ट्रा पॉइंट बोला वो आप मेंशन कर देंगे क्या यहाँ पर? कौन सा पॉइंट? वो है ना, इनका जो लोअर बॉडी होता है, लोअर बॉडी इज लॉन्गर देन अपर बॉडी। अपर बॉडी डन। Done everyone? यस सर। यस सर। Okay. Last one is the Turner syndrome. You already know. I already explained the Turner syndrome. So this is a absence of X chromosome in the female. That is a genetic constitution 44 autosomes and X गायब हो गया. So it is mostly related to the female, that is the abnormal female. तो ये क्या हो जाती हैं? स्टेराइल होती हैं. ओवरीज आर रुडिमेंट्री, ओवरीज होती हैं पर नॉन फंक्शनल होती हैं. लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, डॉर्क होती हैं, मेंटली रिटार्डेड होती हैं. डन सर। डन। Done